तो बच्चों अभी हमने रिवीजन करा है चैप्टर 13 का। चैप्टर 13 आपका था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, जिसमें आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे और आयतन देखे थे। ये आपका चैप्टर 13 था। इनमें आपने कौन कौन सी आकृतियां देखी थी? आपने घनाभ, घन, बेलन, शंकु और उसके बाद गोला। आपकी ये आकृति थी। गोले के साथ साथ आपका अर्धगोला भी था। तो ये आपकी कुछ आकृतियां थी जिनका आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया। तो गोले में ही आप अर्धगोला मान लें। तो ये आपकी 5 आकृतियां बेसिकली थी। तो अब इनके जरा एक बार जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। बच्चों घनाभ में आपके 2 तरीके के क्षेत्रफल थे, एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद आ रहा है बच्चों? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के फॉर्मूले क्या थे? जल्दी से बताएं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस का hl। ये आपके घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था। इसी के साथ साथ बच्चों आयतन, आपने आयतन भी पढ़ा था। घनाभ के आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। याद है बच्चों? साथ साथ जल्दी से बच्चों लिखें। एक बार फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो उसके बाद घन की बात आती है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4a स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और आयतन होता है a क्यूब, है ना। उसके बाद आता है आपका बेलन। बेलन का पार्श्व कहते हैं या हम उसे कह देते हैं वक्र पृष्ठीय, बात एक है। तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, और आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपका शंकु आया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसके बाद आया था आपका गोला। गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, क्योंकि गोला संपूर्ण होता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का जो आपका आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आती है बात अर्धगोले की। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन हो जाता है इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हुए। जल्दी से बच्चों इसे अपनी कॉपी पे लिखें। मैम ये मैंने लिख रखे हैं। हाँ बढ़िया बच्चों। इसी तरीके से सभी बच्चे अपनी एक कॉपी में एक पेज पे फॉर्मूले लिखा करें, ताकि आसानी से आप एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकें। क्लियर है? ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। सभी बच्चे इसका नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसे बाद में अपनी कॉपी में शेयर कर लें। आप सभी बच्चे इसे एक फॉर्मूले को अपनी कॉपी में एक पेज पे लिखा करें, ताकि रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर बच्चों, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बर्तन है जो कि लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। ठीक है, आपको एक बेलन दे रखा है, बर्तन बेलन के आकार का है, उसका आपको आयतन दे रखा है 384 पाई, ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बताएं बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल सही बच्चों। तो आपको बेलन का आयतन दे रखा है, तो उसे कंपेयर कर लें।
जो माइक अपना बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो यहाँ पे आपका बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका मान आपको दे रखा है 384 पाई। तो पाई का मान ना रखें क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एच आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एच का मान रख के सॉल्व करके बताएं आर का मान कितना होगा बच्चों। ऑप्शन दे रखे हैं सभी बच्चे, इसका आंसर मैसेज में ही बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉल्व करके आपको आर की मान बताना है, आर का मान क्या होगा। एच का मान आपको 6 दे रखा है। आने भी लगे आंसर, तो चलिए देखते हैं। तो आपको आर स्क्वायर का मान निकालना है, एच का मान आपका कितना हो गया 6, एच की जगह पे 6 रख दीजिए। तो ये आपका ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 6। अब आपको आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो सब कुछ उधर ले जाते हैं। 384 पाई बटे में पाई इंटू 6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से भाग देंगे, 6 छंग 36, 6 4 24। तो ये आपका आर स्क्वायर यदि 64 आ रहा है तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया बच्चे, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आपने इसकी त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। आगे चलें बच्चों। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 264 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या बतानी है क्या होगी। आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं बच्चों, क्या होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 264। तो सॉल्व करके आपको आर की वैल्यू बतानी है, आर की मान कितना होगा। पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व करिए। वेरी गुड, आंसर भी आने शुरू हो गए। तो यहाँ देखते हैं पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा में आर स्क्वायर बराबर 264। तो आर स्क्वायर को इधर रखते हैं, बाकी सब दूसरी साइड ले जाते हैं। 264 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। तो अब कर देते हैं, जिससे जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 11 से भाग दे देते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 और 3 की गुणा कर देंगे 21। आर स्क्वायर का मान 21 आ रहा है, तो आर का मान कितना आ जाएगा √21। बताएं बच्चों, क्लियर है। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरीके से आपका आर स्क्वायर का मान कितना आ गया √21। क्लियर बच्चों। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का आयतन आपको दे रखा है 384 पाई। ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या बतानी है क्या होगी। तो पिछला क्वेश्चन की तरह ही है ये, आपको एक बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों। पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पर यहाँ पे आपको पाई का मान नहीं रखना होगा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपको बेलन का आयतन दे रखा है 324 पाई। तो साथ साथ आपको एच का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। आपको आर का मान बताना है कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों इस जैसा आप कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए h का मान आपको दे रखा है, तो h की जगह पे 4 रख दीजिए। तो r का मान अब आपको निकालना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 पाई बटे में पाई इंटू 4।
तो पाई से पाई कट गया, 4 से भाग देंगे, 4×8 = 32, 4×1 = 4। आर स्क्वायर का मान यदि 81 आ रहा है तो आर का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, 81 का वर्गमूल 9 होता है। क्लियर है बच्चों? आर त्रिज्या कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब की बार आपका क्वेश्चन शंकु के ऊपर है। शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बताएं इसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, 1/3 पाई r² h। पाई का मान कहा जा रहा है 22/7 रखें। आर का मान आपको दे रखा है 7 और h का मान है 6। वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं बच्चों कितना आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। देखिए बच्चों यहाँ पे मान रखते हैं 1/3, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 × 7, एच की जगह पे 6। तो अब सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका क्या बचा, 22 × 7 × 2, 7 की 2 से गुणा करेंगे 14। तो 22 की 4 से गुणा करते हैं 88 का 8 हासिल। तो ये आपका कितना आ गया, 308 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा करके ये आपका आ गया है 308 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से यदि आपको फॉर्मूले याद है और आप यदि गणना सही कर रहे हैं तो आपका आंसर सही आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, आपकी बार आपका बेलन है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका आयतन बताएं। बेलन का आयतन निकालना है। आर और एच का मान दे रखा है। बताएं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेलन का आयतन, सूत्र होता है बेलन के आयतन का πr²h। πr²h। बच्चों पहले एक बार ऑप्शन देख लें, उसके बाद कैलकुलेशन करें। क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, हर एक ऑप्शन में पाई आ रहा है साथ में। बच्चों ये ध्यान दें, हर एक ऑप्शन में पाई आ रहा है, इसका मतलब आपको पाई का मान नहीं रखना है। पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, पाई को पाई रहने दें। तो बच्चों कैलकुलेशन करने से पहले एक बार ऑप्शंस भी देख लिया करें कि ऑप्शंस किस तरीके के हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। तो देखिए πr²h है, तो पाई आर की जगह पे 14 रखिए, आर का मान 14 है, एच का मान 6। 14 का वर्ग कितना होता है, 14 × 14 196। 196 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1176। 1176 पाई आ गया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। हम्म बच्चों यदि किसी को लग रहा हो बहुत तेज चल रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे हो, तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चले बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, शंकु के
आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी गई है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी गई है 9 सेंटीमीटर, और शंकु है तो शंकु का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। शंकु का आयतन बताएं बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला? आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, शंकु के आयतन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो यहाँ भी देखा होगा बच्चों, सारे ऑप्शंस में पाई आ रहा है, तो आप पाई का मान ना रखें, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके बताएं। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका 1/3 पाई का पाई रहने दे, आर का मान 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 9। तो अब सॉल्व करना है, 3 3 जा 9, 3.5 का स्क्वायर निकालना है तो 3.5 की 3.5 से गुणा कर देते हैं, 5 पंजे 25 का 2 हासिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करें, 3 पंजे 15 का 1 हासिल, तो ये आपका आ गया 5 12 1225। इसकी 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36.75 पाई। 3 से और गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 36.75 इंटू पाई, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं ना, यदि आपको आधार की त्रिज्या दे दी जाए, ऊंचाई दे दी जाए, तो बेलन का आयतन पूछा जा रहा है, तो आप उसमें आर और एच का मान रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलें, इस तरीके के क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना बच्चों। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, शंकु के आधार की त्रिज्या दे दी गई है। शंकु है, आपके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं क्या होगा, बताएं बच्चों। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बच्चों जो भी आपको निकालना हो, हाँ, पहले एक काम करते हैं, एल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शंकु का एल निकाल लेते हैं। एल आपकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को कैसे निकालेंगे बताएं बच्चों। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो आप इसकी मदद से एल का मान बताएं क्या आ जाएगा। एल का मान निकालें, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई बताएं। वेरी गुड, 5। तो कैसे देखिए, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 3 का वर्ग 9, और आर स्क्वायर हो गया 4 का वर्ग 16। तो एल स्क्वायर आपका 25 आ गया है, तो एल आपका कितना हो गया, 5। एल आपका 5 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे क्लियरली, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय लिखना भूल गए हैं। देखिए जब इंग्लिश का क्वेश्चन आया तो सी ऐसे लिखा है, कर्व सरफेस एरिया, तो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ऊपर आपका वक्र लिखना रह गया है। लेकिन यदि वक्र लिखना वो रह जाए तो आप संपूर्ण ही निकालिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ है, मींस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल,
पाई आर एल में वैल्यू रख के बताएं बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा? शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। आर की वैल्यू है आपकी 4 और एल की वैल्यू आ गई है 5। तो यहाँ पर आपका गुणा करेंगे 4 की 5 से, 4 पंजे 20 हो गया, 20 इंटू पाई। बच्चे यहाँ पर आपने पाई नहीं देखा, 4 पंजे 20, 20 पाई आएगा आंसर। क्लियर हो रहा है? ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए में आपका पाई नहीं है। आपका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल में पाई भी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसलिए बच्चों जब भी ऑप्शंस लगाएं, चारों ऑप्शन देखें, जल्दबाजी में ऑप्शन पे टिक ना करें, क्योंकि ऑप्शंस को रखा ही ऐसा जाता है कि कंफ्यूज हो। क्यों उन्होंने पहला ऑप्शन 20 का ही रखा? दूसरा भी तो 20 रख सकते थे, कि नजर पहले 20 पे जाए, 20 पाई से पहले। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसलिए पहले सारे ऑप्शंस देखें, उसके बाद आप ऑप्शन का आंसर दिया करें। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है r 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन ही हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, यहाँ तो आपको r और l दोनों दे रखा है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 20 पाई। क्लियर है? पाई आर एल, पाई इंटू 4 इंटू 5, तो आपका 25 आंसर हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बस इसमें एल दे दिया गया है, उसमें आपको एल निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अर्धगोला दे रखा है, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे अर्धगोला, पूर्ण गोला नहीं है, अर्धगोला है। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बताएं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे थोड़ा सा हिंदी वाले में वो लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपका कर्व सरफेस एरिया पूरा लिखा हुआ है, हिंदी में वक्र पृष्ठ में वक्र कहा गए हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर भी आने लगे हैं, बिल्कुल सही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर में आपके पाई दिख रहे हैं। तो 2 पाई, आर की जगह पे 4 रखेंगे, 4 चौक 16 और दूनी 32, 32 पाई। तो ये आपका 32 पाई कौन सा ऑप्शन हो गया है? ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है r, तो उसके आधार का क्षेत्रफल बताएं। बच्चों ये ध्यान से बताना है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आधार, पहले आधार बताएं। बच्चों नहीं, आप इतनी जल्दी ना आंसर जज किया करें, पहले समझे आपको क्या पूछा गया है। आपसे कहा गया है एक अर्धगोले की त्रिज्या r है, ये आपका अर्धगोला है। तो ये एक समझिए कटोरा है, कटोरा को आपने उल्टा करके रख दिया है, तो वो आपका अर्धगोला हो गया। कटोरी है, वो आपकी गोलाकार अर्धगोलेकार की होती है, उल्टा करके रख दिया। तो जब आपने उसे रखा तो उसका आधार आपको मिल गया, तो उसका आधार क्या बना होगा? ये इस तरीके से उसका आधार है। तो आपसे आधार का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो ये बेस हो गया है, ये आपका क्या है बन रहा है? आधार। ये आपका इसका अर्धगोलाकार का आधार है, तो आपको आधार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तब आप कह देते 2 पाई आर स्क्वायर, पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? आधार का क्षेत्रफल बताएं। तो आधार का क्षेत्रफल बताएं बच्चों, क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में आपसे अर्धगोलेकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है, आधार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आधार आपका एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे?
तो ये आपके वृत्त आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तभी तो जब आपसे अर्धगोलाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 + 2 3 के, तो 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आई? आपसे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ का नहीं। तो ये आपका वक्र पृष्ठ है, ये आपका आधार है, बेस। आगे चलें, सभी बच्चों को बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके नेक्स्ट है आपका घनाभ। तो घनाभ का यदि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर, तो घनाभ का आयतन बताएं क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बिल्कुल सही। तो घनाभ का आयतन है आपका L इंटू बी इंटू एच, आपको तीनों के मान दे रखे हैं, गुणा करके बताएं बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर आन भी है, तो आपके ये हो जाएगा 12 गुणा 10 गुणा 8, 12 की 8 से गुणा करेंगे 96, 96 की 0 से गुणा करेंगे 10 से 960। तो ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया, 960 मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपको यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाती है तो आप उसका गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट भी देखिए सेम है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी गई है, गुणा कर दें 10 गुणा 8 गुणा 6, 8 6 48 और 10 480। क्लियर है? हम्म आगे चले बच्चों, इस तरीके से कर देंगे घनाभ में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूले हैं। कभी कभी बच्चों आपसे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो इस बेलन के आधार का व्यास दे दिया गया है। व्यास क्या दे दिया गया है आपको? 2r। तो व्यास 2r है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। लेकिन फॉर्मूले में भी बच्चों पहले एक बार सही से पढ़ लें कि व्यास 2r है तो त्रिज्या r हो गई, ऊंचाई आपको h दे दी गई है, ऊंचाई h है, मतलब सेम चीज है, त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। आपसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हम्म बच्चे बेलन का, आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। नाम में साफ है, कुल पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय सिर्फ उसकी कर्व्ड सरफेस, आपको सिर्फ उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ये वाला पोर्शन। बेलन का ये वक्र पृष्ठ होता है, कुल पृष्ठीय नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठीय बताना है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप ऊपर और नीचे वाले वृत्त भी ऐड कर देते हैं, वृत्त के हैं ये आपके, इनका क्षेत्रफल भी ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका 2 पाई आर एच हो गया। 2 पाई आर एच में यदि आप 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आपका एक ऊपर पाई आर स्क्वायर आ गया, एक नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, इस तरीके से सूत्र पूछे जाएंगे तो याद रहेंगे ना? फॉर्मूले बस आपको टिक लगाना है ऑब्जेक्टिव में। तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके इसी तरीके से सूत्र ही है, बेलन का शंकु का आपको सूत्र बताना है। तो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़े से, आप ऑब्जेक्टिव के बाद।
थोड़े से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे आपको एक शंकु की आकृति है जिसकी ऊंचाई दे दी गई है। ये शंकु की आकृति है, ऊंचाई आपको दे दी गई है, एच कितना है 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा। तो ये शंकु की आकृति 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके आधार का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास अपने आप में ही क्या हो गया, व्यास का आधा। व्यास का आधा आप कैसे कहते हैं, त्रिज्या को। बताएं बच्चों, क्लियर है वर्ड, वर्ड है अर्ध व्यास, व्यास का आधा, व्यास का आधा आपकी क्या होती है, त्रिज्या। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये व्यास है, आपका शब्द ही लिख रखा है अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का मतलब आपको त्रिज्या दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे दी गई है। फिर कहा जा रहा है कि हमने इसे पिघलाकर एक गोले में परिवर्तित कर दिया। हमने इस आकृति को पिघलाया और उसे रीशेप कर दिया, दोबारा एक गोले की आकृति बना दी। तो गोले का अर्ध व्यास ज्ञात करना है। अर्ध व्यास का मतलब आपको गोले की त्रिज्या बतानी है। क्लियर है? तो बताएंगे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा कैसे सॉल्व होगा? बेसिक इसका क्या है कि शंकु की आकृति को आपने पिघलाकर गोले की आकृति में बदला। तो जब आपने जो यूज किया है, चाहे वो मेटल हो या कुछ हो, तो जब आपने उसे पिघलाया तो उसका आयतन तो नहीं बदलेगा। जितनी धातु आपने शंकु को बनाने में यूज करी, उसी धातु से आपने गोले का निर्माण किया है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन समझ में आया? दोनों का आयतन समान होगा। तो आप पहले शंकु का आयतन निकाल लें और फिर उसे गोले के आयतन के बराबर कर दें। उस तरीके से आप गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों, आप शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन कर दें और दोनों को सॉल्व करके शंकु का आयतन, क्योंकि उसी को पिघलाकर आपने गोला बनाया है, तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे गोले की जो त्रिज्या है उसे थोड़ा सा कैपिटल आर ले लीजिएगा ताकि दोनों की त्रिज्याओं में डिफरेंस दिखे। एक को स्मॉल आर ले लीजिए, एक को कैपिटल आर ले लीजिए। ठीक है, तो नीचे रख कर लेते हैं सॉल्व कैलकुलेशन। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको आर और एच शंकु का दे रखा है, एक बार जल्दी से देखते हैं। आर 2.1 है और एच 8.4 है। ठीक है, आर 2.1 है और एच आपका 8.4 गिवन है। अब देखिए बच्चों, पाई का मान रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ आपको पाई दिख रहा है, पाई पाई को कैंसिल कर देगा तो कैलकुलेशन बच जाएगी। तो इसलिए आप 1/3 गुणा पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4, ये हो गया आपका शंकु का आयतन। बराबर कर दें 4/3 गुणा में पाई गुणा में आर क्यूब। तो अब आप एक तरफ दोनों वैल्यूज को ले जाएं और सॉल्व करें। आर क्यूब को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब संख्याओं को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4। यहाँ 3 नीचे में है तो यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा। यहाँ आपका 3 बटे में है ही पहले से, यहाँ पे 4 इंटू 5 पाई आपका नीचे बटे में आ जाएगा। तो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देते हैं। पाई से पाई कट रहा है और फिर 4 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग देंगे, ये आपका 2.1 हो गया। फिर उसके बाद 3 से 3 कट रहा है तो ये आपका क्या आ गया, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो सीधे सीधे आपको 2.1 3 बार दिख रहा है। तो जब आप घनमूल करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका आर की मान कितना आ गया, 2.1। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो घनमूल आप करेंगे डायरेक्ट तो आपके गोले की त्रिज्या आ गई है कितनी, 2.1। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? कैलकुलेशन देखिए हमने कहाँ कहाँ बचाई, जहां कैलकुलेशन बच सकती है बचा करें बच्चों। सबसे पहले कैलकुलेशन हमने बचाई पाई पे।
हमने पाई का मान 22/7 नहीं खोला, 22/7 रख देते तो कैंसिल तो हो जाता, 7×21 होता है, तो 2.1 कैंसिल हो जाता, लेकिन उससे फायदा क्या होता है, आप पाई से पाई को डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा, पाई से पाई को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। फिर हमने 4 से इस तरीके से 8.4 को कैंसिल करा, काटा, तो डायरेक्ट आपका 2.1 आ गया। 2.1 3 बार आ रहा है तो इसकी क्यों करें गुणा, जब आपको पता है कि आपको आगे घनमूल करना है तो इसकी गुणा ना करें, डायरेक्ट घनमूल कर दें, कि दोनों तरफ घनमूल लेने पर आर का मान आपका कितना आ गया, 2.1। तो कैलकुलेशन बच गई। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों। तो एक निष्कर्ष भी आया। निष्कर्ष क्या आया, यदि आप समझना चाहें तो बच्चों, यहाँ पर जो आपका एक शंकु था, शंकु की ऊंचाई भले ही 8.4 हो, लेकिन जो उसके आधार की त्रिज्या थी वो 2.1 थी। तो जो आपने इस तरीके से गोला बनाया वो भी कोइंसिडेंटली कहेंगे, एक निष्कर्ष नहीं कहूंगी, ये कोइंसिडेंटली आ गया कि यहाँ पे जो इसका गोला बना उसकी भी त्रिज्या 2.1 आई। ये कोइंसिडेंटली है, इस तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। बच्चों समझ आया नहीं आया, कुछ तो बताएं। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है, शंकु ही है, अब की बार आप निकालें। शंकु है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। हिंदी में देखिए, मॉडल बनाने वाली मिट्टी। तो आपकी एक मिट्टी है जो मॉडल बनाती है, उससे हम क्या करते हैं, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला, आर आपका 6 है, एच 24 है। तो आपने उस मिट्टी से एक शंकु का निर्माण किया। तो मिट्टी से उस शंकु को बनाया, तो ये पूरी आपने मिट्टी यूज करी। करते नहीं है लोग, समुद्र किनारे मिट्टी के कुछ बनाते हैं, कैसल वगैरह बनाते हैं, घर वगैरह, तो इस तरीके से मिट्टी का एक उनने शंकु सा बनाया है। ठीक है, मॉडल से मिट्टी का शंकु बनाया है। जो मिट्टी यूज करी है, उसी मिट्टी से उसने क्या करा, बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। सेम मिट्टी है, उसी मिट्टी से उसे गोले के आकार के में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बतानी है। मतलब दोनों में जो मिट्टी यूज करी वो दोनों की मिट्टियां सेम है। क्लियर हुआ बच्चे? तो मिट्टी दोनों की सेम है तो दोनों का आयतन समान हो जाएगा। गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। दोनों का आयतन निकालो, बराबर करो और सॉल्व करके बताओ कि जो आपने गोला बनाया उसकी त्रिज्या क्या होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस पिछले क्वेश्चन में उन्होंने धातु कह दिया था, इसमें उन्होंने मिट्टी कह दी। कि आपने एक मिट्टी का शंकु बनाया है, उसी मिट्टी से आपने उसे रीशेप कर दिया, दोबारा किस आकृति में बदल दिया, एक गोले की आकृति में बदल दिया उस मिट्टी को। तो आपको बताना है उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो शंकु है और दूसरा आपका गोला है, दोनों आकृति ध्यान से रखा करें। तो H 24 है, R 6 है। H 24, आर आपका 6 है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, पहले शंकु का आयतन निकाल लें। दोनों को साथ साथ नहीं करना चाहते तो अकेले अकेले करके कर लें। पहले शंकु का आयतन निकाल लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान ना रखें, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था ना, पाई से पाई कट जाएगा। तो क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाएं, तो 6 × 6 × 24। तो ये आपका क्या आ रहा है, 3 से भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24। 6 × 36, 36 की 8 से गुणा करें, 8 × 6 = 48 का 4 हासिल, 8 × 3 = 24 और 4 = 28। तो ये आपका कितना आ गया, 288 पाई आ गया है आपका शंकु का आयतन। यहाँ तक बताएं, बात क्लियर है बच्चों? तो शंकु का आयतन या शंकु को बनाने में इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम ही निकालना है? बच्चे वॉल्यूम इसलिए पता चलेगा क्योंकि आपने उसकी आकृति को बदला है।
तो वॉल्यूम आयतन की डेफिनेशन क्या होती है? आयतन का डेफिनेशन या परिभाषा होती है कि वो जो कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है। आयतन कोई भी वस्तु जो आपकी शंकु हो, बेलन हो, वो कितना एरिया, कितना जो स्पेस है, जो आपका स्पेस है, वो कितना वॉल्यूम एक्वायर कर रही है। वॉल्यूम ये होता है कि वो कितनी जगह घेर रही है, कितनी उसमें वॉल्यूम, उसमें स्पेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस शंकु में यही देखा कि उस शंकु की आकृति में कितनी मिट्टी आ गई। तो जितनी मिट्टी शंकु की आकृति में आई, उतनी ही मिट्टी से आपको एक गोले का निर्माण करना है। गोला ऐसा तो बनेगा नहीं कि बाहर बाहर गोला बन गया, मिट्टी का अंदर कुछ है नहीं। तो पूरा गोला जो बनेगा वो बच्चा आपका, जो पूरी गोले की स्पेस होगी वो पूरा एक्वायर करेगा। अंदर भी मिट्टी होगी तभी वो गोला बनेगा, या ऐसा तो गोला बैलून की तरह हो नहीं सकता कि अंदर हवा हो और केवल उसकी सरफेस हो, है ना। और यदि स्फेयर में बैलून का भी एग्जाम्पल आता है तो वो अंदर की हवा भी एक्वायर होती है। तो ये वॉल्यूम क्या होता है? पूरी स्पेस वॉल्यूम, आयतन जो है उसकी पूरी, उसको जो स्पेस एक्वायर कर रही है वो है। क्लियर हुआ बच्चे? क्योंकि आपने उसी चीज से दूसरी आकृति बनाई है, तो जब आप उसी चीज को मेल्ट करके या उसे रीशेप करके दूसरी चीज बना रहे हो तो दोनों आकृति का आयतन समान होगा। बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपका हो गया शंकु का आयतन 288 पाई। अब आपको इसे कंपेयर करना है गोले के आयतन से। तो गोले का आयतन क्या होता है आपका? गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर को जरा सा थोड़ा सा कैपिटल आर ले लीजिएगा ताकि दोनों के रेडियस में डिफरेंस आ जाए। तो गोले का आयतन भी इतना ही होगा 288 पाई, क्योंकि आपने उसी मिट्टी का यूज किया है। तो सॉल्व करके कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लें। तो कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? सारी संख्याओं को एक साइड ले जाएं, तो जब आप 4/3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 4/3 पाई को, तो वो आपका नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। 3 ऊपर आ गया, 4 पाई आपका नीचे चला गया, पाई से पाई कट गया, 4 से भाग दे दिया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। तो आर क्यूब आपका क्या आ गया? 72 गुणा 3, 72 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 216। तो अब आपको गुणा करनी पड़ गई, 72 की 3 से गुणा करी, 216 आ गया। 216 का घनमूल बताएं बच्चों क्या होगा? बिल्कुल सही, 216 का घनमूल आपका 6 हो जाता है। तो गोले की त्रिज्या आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आ गई है गोले की त्रिज्या। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? चलिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस उसका एक बार आइडिया बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को, आपने एक धातु का गोला लिया है, इसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो आर आपको दे दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। आपने इसको पिघलाना है, पिघलाकर इसे एक बेलन के आकार में परिवर्तित कर दिया है। तो बेलन की आकृति में बदल दिया है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल आर ले लें, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस दिखाया है, और कुछ नहीं, कि एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर। तो बेलन के आकार में परिवर्तित कर दिया गया है। बेलन की ऊंचाई बतानी है, बेलन की ऊंचाई h बतानी है। तो वही है कि दोनों का आयतन सेम होगा। तो इसका आयतन निकाल लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दे रखा है, सॉल्व करके एच का मान निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? उसी आकृति को पिघलाकर आपने बेलन बनाया है, तो दोनों का आयतन समान होगा। आपको सारा मान दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर रख दीजिएगा, एच का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें एक ये देख लेते हैं। ये आपका एक खोखला अर्धगोला बर्तन के आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखे हैं। इसकी धारिता और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ध्यान से देखते हैं। ये आपका एक खोखला अर्धगोले का बर्तन है जिसका आंतरिक और बाहरी आपको दे रखा है। खोखला है पर इसकी जो धातु है वो थोड़ी मोटी होगी। धातु की मोटाई के कारण इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दोनों अलग अलग है। ये बात क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके के बच्चों आपने क्वेश्चन अर्धगोले में करे भी थे। तो यहाँ पे एक खोखला अर्धगोला बर्तन है, आंतरिक और बाहरी व्यास दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? व्यास। तो व्यास दे रखा है, त्रिज्याएं निकाल लेंगे, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएंगी। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? मैम दोबारा से समझा दो। यही क्वेश्चन बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन क्या है, एक खोखले अर्धगोले बर्तन के आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 45.5 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता और इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या याद करना है? धारिता ज्ञात करनी है, धारिता का मतलब इसका आयतन निकालना है, और आपको बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो बाहर की तरफ आपका कर्व्ड सरफेस है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान बताना है। तो चूंकि आपका खोखला है लेकिन इसके आंतरिक और बाहरी दो तरीके के आपको व्यास दे रखे हैं, तो इस तरीके से आपका कुछ बर्तन होगा जिसका आंतरिक और बाहरी दो अलग अलग त्रिज्याएं आपको मिल रही होंगी। तो यहाँ पे आपकी इसकी आंतरिक और बाहरी दो त्रिज्याएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो मेटल होगा, जिस धातु से ये बना है, वो धातु की कुछ मोटाई होगी। तो ये धातु की कुछ मोटाई होगी। आपके घर में कुछ बर्तन होंगे जिसमें जैसे धातु की कुछ मोटाई होती है, तो ये धातु इतना मोटा है जिस कारण इसकी बाहर वाली व्यास अलग हो गई और अंदर वाली व्यास अलग है। ठीक है, तो आपका ये आकृति है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है? आपको आंतरिक और बाहरी व्यास दे रखा है। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। आंतरिक व्यास आपको दे रखा है, व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। अंदर वाले उसके व्यास आपका पूरी 42 है, तो अंदर उसकी आपकी त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? इसकी आधी 21 सेंटीमीटर। ये आपकी आंतरिक त्रिज्या आई है। अब कर लेते हैं बाहरी की बात। बाहरी व्यास आपको कितना दे रखा है? बाहरी व्यास है 45.5। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसे कैपिटल आर कह दो। ठीक है, बाहरी त्रिज्या हो गई आपकी 45 डिवाइडेड बाई 2। तो 45.5 डिवाइडेड बाई 2, या तो आप इसे यहीं पे डिवाइडेड बाई 2 करके छोड़ दीजिए या फिर इसे भाग कर दें। 22.75 है ना, 22.75 आ जाएगा। ये आपकी आ गई। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? हमने व्यास दे रखा था, हमने त्रिज्याएं निकाल ली। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो ये आपका बर्तन है, इसकी धारिता या वॉल्यूम निकालना है। चूंकि खोखला बर्तन है, तो जब आप धारिता निकालेंगे तो सिर्फ वॉल्यूम किसका निकलेगा? इस बर्तन के मेटल का, जो ये मेटल यूज किया गया है। तो आपको इस मेटल का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कि टोटल वॉल्यूम निकाल लें, उसमें से अंदर वाले अर्धगोले का वॉल्यूम माइनस कर दें, है ना। बाहरी वाले अर्धगोले का वॉल्यूम निकाल लें, आयतन, उसमें से अंदर वाले अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे, तो आपको इसकी थिकनेस वाला वॉल्यूम मिल जाएगी कि इसकी धारिता क्या है। क्योंकि खोखला बर्तन है तो आपको सिर्फ इस पोर्शन की धारिता निकालनी है। तो आयतन, आपको बर्तन का आयतन निकालना है। तो बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे आप बच्चों? बाहरी जो अर्धगोलाकार है उसका आयतन, बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस भीतरी अर्धगोले का आयतन, इन दोनों आयतनों को माइनस कर दीजिए, बर्तन का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस भीतरी अर्धगोले का आयतन। बताएं बच्चों, बात समझ में आई इतनी? तो आपके अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बाहरी में पाई कैपिटल आर है और अंदर में आपका पाई स्मॉल आर है। तो आप इसमें से 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं। कैपिटल आर क्यूब 22.75 का होल क्यूब आ जाएगा, माइनस का स्मॉल आर क्यूब 21 का होल क्यूब। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, पर आप उसे सॉल्व कर लें और माइनस करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यदि आप इसे पहले ऐसे ही अलग अलग सॉल्व करना चाहें तो अलग अलग सॉल्व करके माइनस कर दें, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद इससे आपसे कहा जा रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो जब आपसे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो अर्धगोले का, आपसे अर्धगोले का पूछा जा रहा है। अर्धगोले
खोखलाकार बर्तन का। अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो बाहरी रेडियस आपकी है कैपिटल आर, तो 2πr², कैपिटल आर का मान रखें और सॉल्व करें। यहाँ पर पाई का मान बच्चों आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्योंकि आपका कुछ कैंसिल हो जाएगा। 22.75 को आप 7 से भाग दे सकते हैं, 7 से भाग दिया जा सकता है, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो मेथड बता दिया है बच्चों, कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रही हूँ। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।